नए साल में जेएमएम का महाधिवेशन होगा, जिसकी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। इस बार महाधिवेशन के भव्य होने के आसार हैं। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओडिशा से भी डेलीगेट्स शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। महाधिवेशन की तैयारी में जुटा जेएमएम। 2 से 3 दिनों का हो सकता है महाधिवेशन। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सत्ता में लौटा जेएमएम अब महाधिवेशन की तैयारी में जुटा है। इसे लेकर सांगठनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। जेएमएम के महाधिवेशन की तैयारी तेज। 2 से 3 दिनों का हो सकता है महाधिवेशन। महाधिवेशन में नई केंद्रीय कमेटी का होगा गठन। केंद्रीय अध्यक्ष के 7 केंद्रीय पदाधिकारियों का होगा चुनाव। फिलहाल जेएमएम महाधिवेशन की तारीख तय नहीं। हर 3 साल पर होता है पार्टी का महाधिवेशन। पिछली बार 18 दिसंबर 2021 को हुआ था जेएमएम का महाधिवेशन। बिल्कुल तैयारी चल रही है। सांगठनिक स्तर पे इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। पिछले दिनों जो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई थी, जिसमें पंचायत से, प्रखंड से, जिला से और केंद्रीय समिति के सदस्यों को, सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था। उस बैठक में हेमंत सोरेन जी को और माननीय गुरु जी को इसके लिए अधिकृत किया गया कि कब हम महाधिवेशन कराएंगे, स्थान क्या होगा, कितने दिनों का हमारा महाधिवेशन होगा। तय समय के मुताबिक दिसंबर में ही जेएमएम का महाधिवेशन होना चाहिए था, लेकिन चुनाव के कारण अब नए साल में होगा। महाधिवेशन में 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स के जुटने की संभावना है। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओडिशा से भी पार्टी के डेलीगेट्स महाधिवेशन में शामिल होंगे। सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डेलीगेट्स के रूप में इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। महाधिवेशन में पार्टी के पुरानी केंद्रीय कमेटी को भंग कर दिया जाएगा। साथ ही नई कमेटी का गठन होगा। केंद्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा होगी। ऐसे में पार्टी संविधान में संशोधन और राजनीतिक प्रतिवेदन के साथ संगठन के आगामी कार्यक्रम तय करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। वहीं जेएमएम जल्द ही महाधिवेशन के तारीख की घोषणा करेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। 1 जनवरी को हर एक साल खरसावा गोलीकांड को याद कर शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहीद पार्क को विशेष रूप से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीसी और एसपी ने शहीद पार्क का जायजा लिया और वहां पर मौजूद पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री और कई विधायकों के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही नोबल कॉज के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो। और हम सब लोगों को मैं अपना अनुभव बताता हूं। पिछले साल हम लोगों ने भी ड्यूटी की, मैं भी यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि इससे अच्छे तरीके से हम लोग उनको याद नहीं कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से हम अपनी ड्यूटी करें और जितने अच्छे तरीके से जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके लिए सुविधाजनक बनाएं, उनको कम से कम कठिनाई हो, उनको कम से कम असुविधा हो, ये सुनिश्चित करें। बहुत ही नोबल कॉज के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं। तो खरसावा गोलीकांड को लेकर हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि डीसी एसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। खरसावा गोलीकांड को लेकर हर साल यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कई मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री 1 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर शहीद पार्क को पूरी तरह से सजा दिया गया है। आज डीसी और एसपी खरसावा के शहीद पार्क में पहुंचे थे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। तो शहीद पार्क में भव्य आयोजन किया जा रहा है। 1 जनवरी को हर साल खरसावा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को याद किया जाता है। शहीदों के
सम्मान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके मद्देनजर शहीद पार्क को भव्य तरीके से सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने आज डीसीएसपी पहुंचे। अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो खरसावा गोलीकांड को लेकर एक बार फिर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, खरसावा गोलीकांड के मद्देनजर और उस दिन को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन शहीद पार्क में किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की भी संभावना है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी के दिन जो शहीद स्थल है, शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक जो सूचना आ रही है कि लगभग 12:35 में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर खरसावा पहुंचेगा और उसके बाद हेलीपैड से सीधे सड़क मार्ग से वो पहुंचेंगे शहीद स्थल। शहीद स्थल पहुंचकर वहां शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद शहीद स्थल के समीप ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कार्यक्रम ज्यादा देर का नहीं है, लगभग 35 से 40 मिनट में वो शहीद स्थल में भी रहेंगे, कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद वापस राजधानी रांची के लिए लौट जाएंगे। तो लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम है, लेकिन जिसको लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। वैसे इस कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और साथ साथ जो अभी परिवहन मंत्री हैं और साथ साथ जो यहाँ स्थानीय रामदास सोरेन हैं, वो जो शिक्षा मंत्री है वो, यानी तमाम वैसे मंत्री जो कोल्हान के हैं वो रहेंगे, विधायक रहेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा ये सुबह लगभग 7:30-8 बजे पहुंचेंगे और 8 बजे शहीद स्थल पहुंचकर ये शहीदों को नमन करेंगे और उसके बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 12 बजे के बाद यानी 12:35 में जब वो पहुंचेंगे तब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है, यानी शहीद स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पूरे बैरिकेडिंग कर दी गई है। 4 लेयर की बैरिकेडिंग है कि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा या तो उनके पास उनका पहचान पत्र होना चाहिए या वहां स्थानीय लोग हैं तो मुखिया के साथ जाएंगे तो वो अंदर प्रवेश कर सकेंगे। साथ साथ जो शहीदों को नमन करने वाले लोग हैं वो मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यक्रम के बाद वो लोग तब जाकर वहां पर शहीदों को नमन करेंगे। लेकिन जो शहीद हैं उनके वंशज अहले सुबह 6 बजे से ही वो शहीद स्थल पहुंचेंगे और वो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो उनके वंशज करेंगे। तो जो तमाम तैयारियां हैं जिला प्रशासन ने मुकम्मल कर ली है और साथ साथ आज एक बड़े पैमाने पर बैठक भी की गई जिसमें उपायुक्त थे, उपायुक्त के साथ एसपी थे, तमाम थाना प्रभारी, डीएसपी और इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि किसी प्रकार का हो हंगामा ना हो। आपको याद दिला दे कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुए थे तो जब वो वहां पहुंचे तो उस वक्त हंगामा हुआ था। उसके बाद जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैद है। प्रशासन नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का यहाँ विघ्न बाधा हो। मुख्यमंत्री आए या शहीद स्थल पर जो लोग पहुंचे वो नमन करे और उसके बाद अपने कार्यक्रम पूरा कर वापस लौटे। तो प्रशासन की बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेवारी और प्रशासन उसको लेकर एक बैठक की और बैठक को लेकर 4 लेयर में कैसे कैसे किन किन जगहों पर लोगों को डिपोर्ट करना है वो कर दिया गया है। वैसे बड़ी वाहनों का प्रवेश इस इलाके में, खरसावा इलाके में बंद कर दी गई है। बड़ी वाहन सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बड़ी वाहनों का प्रवेश खरसावा में नहीं होगा। जो छोटी वाहन है वो गुजरेंगी लेकिन बड़ी वाहन नहीं गुजरेंगी। जो चाईबासा जाने वाले लोग हैं वो चाईबासा रोड वो खरसावा होकर नहीं जाएंगे, सीधे सरायकेला से वो चाईबासा और चक्रधरपुर जा सकते हैं। लेकिन जिनको चक्रधरपुर जाना है, सोनुआ जाना है, उनको चाईबासा होकर गुजरना होगा, खरसावा होकर नहीं जाना होगा और ना ही राजधानी रांची जा सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खरसावा गोलीकांड में शहीदों को याद करते हुए 1 जनवरी को एक शहीद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद पार्क में यह भव्य आयोजन होगा जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की भी संभावना है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।